राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिसमें मैं बात करूंगी चाइल्ड कस्टडी की। इस वीडियो में मैंने चाइल्ड कस्टडी के संबंध में पूरी जानकारी दी है। पति पत्नी के बीच में चाहे जो इश्यूज हो, चाहे जो डिस्प्यूट्स हो, वो आपस में चाहे कॉम्प्रोमाइज कर लें, चाहे जो सेटलमेंट कर लें, लेकिन जब बात आती है बच्चों की, तो बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों पक्षों में काफी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पत्नी चाहती है कि बच्चा उसकी कस्टडी में रहे और पति चाहता है कि बच्चा उसके पास रहे। ऐसे में यदि आप बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी कस्टडी को आप लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा स्पाउस आपको उसे अपने पास नहीं रखने दे रहा है, यहाँ तक कि आपको उससे मिलने भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में अब आपको लगता है कि आपके पास जो आखिरी ऑप्शन बचा है वो है चाइल्ड कस्टडी का केस, यानी कि अब आप चाइल्ड कस्टडी का केस करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप चाइल्ड कस्टडी का केस करने चले, उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप इस एक बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो 100% मुझे गारंटी है कि या तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा या फिर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए ये एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कानून की जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं होता, तो ऐसी वो क्या चीज है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। चाइल्ड कस्टडी के केस में ज्यादातर ये देखा गया है कि पार्टीज एक गलती बहुत करती हैं जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि चाइल्ड कस्टडी का जो केस है वो दूसरे केसेस की तरीके से नहीं चलता। चाइल्ड कस्टडी के केस में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किस किस जगह पर ये केस चलाया जा सकता है, यानी कि चाइल्ड कस्टडी का केस करने के लिए उसका क्षेत्राधिकार किस जगह पर है। आमतौर पर सिविल केसेस उस क्षेत्र में डाले जाते हैं, उस कोर्ट में डाले जाते हैं जहां पर डिफेंडेंट रहता है, यानी कि प्रतिवादी रहता है। इसी तरीके से मैट्रिमोनियल केसेस में भी पति और पत्नी को टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन 2-3 जगह का दिया जाता है, जहां पर वो अपने केसेस डाल सकते हैं। यहाँ पत्नी को पति से ज्यादा जगहें मिलती हैं, जबकि पति को ज्यूरिसडिक्शन कम जगहों पर होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी के केस की, तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं कि चाइल्ड कस्टडी का केस किस एक्ट के तहत फाइल किया जाता है। तो इस एक्ट का नाम है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। इस एक्ट के तहत केस करके मदर या फादर चाइल्ड की कस्टडी को लीगली ले सकते हैं, और केस के दौरान अगर बच्चे से मिलना चाहते हैं तो इसी केस के साथ विजिटेशन की एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और विजिटेशन राइट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस बात की जिसे चाइल्ड कस्टडी का केस करने के पहले आपको बहुत ध्यान में रखना है। देखिए, वो बात है कि आपको किस कोर्ट में इस केस को फाइल करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये केस फैमिली कोर्ट में चलता है। ये केस आप किसी भी जहां भी आप डालेंगे वहां के फैमिली कोर्ट में इसको दायर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और जब तक फैमिली कोर्ट्स नहीं थी तो उससे पहले जिला जज को ये पावर थी कि वो चाइल्ड कस्टडी के केस को डील करें, पर क्योंकि अब हर जगह फैमिली कोर्ट्स आ गई हैं तो फैमिली कोर्ट्स में ही ये केस फाइल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस फैमिली कोर्ट में, कहाँ की फैमिली कोर्ट में ये केस फाइल किया जा सकता है। तो अब आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी चाइल्ड कस्टडी का केस होगा तो ये बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि चाइल्ड कस्टडी का केस केवल उसी जगह पर, उसी जगह की फैमिली कोर्ट में फाइल होगा जहाँ पर बच्चा रहता है। यानी कि चाइल्ड कस्टडी के केस में माता पिता कहाँ पर रहते हैं इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि बच्चा कहाँ रहता है उसकी इंपॉर्टेंस है। केस वहीं की फैमिली कोर्ट में फाइल होगा। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा माँ के पास रह रहा हो, बच्चा पिता के पास रह रहा हो सकता है कि बच्चा किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा हो, या फिर अपने दादा दादी के साथ किसी दूसरे शहर में रह रहा हो, या फिर अपने नाना नानी के साथ रह रहा हो। किसी के भी साथ जहां पर बच्चा रह रहा है वहीं की फैमिली कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी का केस आपको फाइल करना है।
बच्चा जहां पर रह रहा है वहां की फैमिली कोर्ट में केस डिसाइड भी होगा। माता पिता के कहीं भी रहने से इस केस का कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत से लोग इस जानकारी के अभाव में यहाँ वहाँ केस डाल दिया करते हैं और बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि या तो फिर वो केस डिसमिस हो जाता है गलत जगह डालने से, और या तो फिर आपको विड्रा करना ही पड़ता है। यहाँ का जुरिस्डिक्शन होता है वहां पर फिर से पूरी प्रोसीडिंग्स शुरू होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक पिता ने अपने बच्चे की कस्टडी मांगी और उसका केस डिसमिस कर दिया गया। अब केस क्या था इसको समझ लेते हैं कि एक पिता ने उत्तराखंड फैमिली कोर्ट में अपने बच्चे की कस्टडी के लिए केस डाला। इस केस में पत्नी का कहना था कि वो अपने बच्चे के साथ पंजाब यानी कि मोहाली शिफ्ट हो चुकी है और बच्चा अब मोहाली के एक स्कूल में पढ़ रहा है। फैमिली कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर पिता के इस केस को डिसमिस कर दिया क्योंकि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ये केस सही जगह पर नहीं डाला गया था। पिता ने इस ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट के सामने पिता का कहना था कि उसकी पत्नी अब उत्तराखंड वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ पति ने यह भी बताया कि पत्नी उसकी उत्तराखंड वापस आ चुकी है, लेकिन बच्चा अभी भी मोहाली के उसी स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट ने माना कि चाइल्ड कस्टडी का केस वहीं चलेगा जहां पर बच्चा पढ़ रहा है, और क्योंकि इस केस में बच्चा मोहाली में पढ़ रहा है तो केस मोहाली के फैमिली कोर्ट में ही चलेगा। और इस तरीके से हाई कोर्ट ने पिता की अपील को डिसमिस कर दिया। इस केस से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बच्चे की कस्टडी लेनी है तो आपको केस वहीं करना है जहां पर बच्चा रह रहा है, जिस टाइम पर आपने केस डाला है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 100% आपका केस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपका केस या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर आपको केस विड्रॉ करना पड़ेगा। इस केस के जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फैक्ट्स के अनुसार अपने केस में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ चाइल्ड कस्टडी के केस के बारे में, केस कहाँ पर फाइल करना है और किस तरीके से फाइल करना है, आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनकेस अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 80% लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फटाफट से आज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।